ये मानव शरीर कितना अमूल्य है, कितने चीजों की आवश्यकता पड़ी तब ये शरीर बन के तैयार हुआ। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। पांच तत्वों से ये शरीर बनाया गया। कौन ले गया वहां तत्व? मां के गर्भ में उस तत्व को पहुंचाने वाला कौन है? ध्यान दो, कभी सोचो। जब आप में जीव पड़ा, उस परमात्मा की परमात्मा आई, उस दिन से श्वास चलने लगी, धड़कनें चलने लगी। तुम्हें कौन जीवित रखा? किसने व्यवस्था की? कोई था हितैषी? कोई था तुम्हें चाहने वाला जो कभी दूध का पात्र, घी का पात्र, खाने का पात्र पहुंचाया हो? नहीं, वहां आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, गर्भ में वो रक्षा करते हैं। परमपिता परमात्मा जब अपनी शक्ति देता है तो स्वयं रक्षा करता है, वहां किसी की आवश्यकता नहीं है प्यारे। उस मां के गर्भ में हम आप 9 महीने रहते हैं, अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि जब जिससे लगाओ, एक बात याद रखना दादा लोगों, आप जिसके पास नित्य बैठोगे, जिससे हमेशा बातें करोगे, वही तो आपका खास होगा। अगर मुलाकात कभी कभी होती है, जयराम जी की राधे राधे हो जाती है, क्या वो कभी तुम्हारे काम आ सकता है? या तुम उसे कभी भूल भी सकते हो? ऐसा संभव है, क्योंकि कभी कभी मिलता है। और जो हमेशा आपके पास रहता हो, आपसे नमस्कार करता हो, राम राम करता हो, उसको आप नहीं भूल सकते हो। कोई काम लगा, ए भैया तो सिदौरी चलना है, चलो, ये काम है मेरा, आपकी आवश्यकता है, चलोगे, सहायक हो जाओगे, सहायता हो जाएगी। वो व्यक्ति तत्पर है ना? वो व्यक्ति तुम्हारे लिए तत्पर है, क्योंकि डेली मुलाकात होती है, आपसे प्रेम है, आप उसे पहचानते हो, आपको वो पहचानता है। यही नियम है प्रकृति का। गर्भ में आ जाइए। गर्भ में जब आपको हम आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं बच्चे को, तो परमपिता परमात्मा स्वयं रक्षा करता है। और बच्चे का मिलन किससे होता है? परमात्मा से। परमात्मा से मिलन होता है, और जिससे वो मिलेगा अपनी बात तो उसी से कहेगा। कितनी विलक्षण बात है। एक बच्चे की स्वयं देखरेख परमात्मा करता है। जब गर्भ में अंधेरा दिखाई देता है, ये जीव, ये आत्मा परमात्मा की दी हुई है, वही आत्मा गुहार लगाती है, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे कृपा निधान, कहां हो? मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, हे प्रभु, इस अंधेरे से मुझे बाहर कर दो, मैं आपको भूलूंगा नहीं। ये दावा करता है, ये वादा करता है, मन्नतें करता है। ये जीव जब गर्भ में होता है, घुटन होती है, जल्दी बाहर निकालो, हे प्रभु, इस अंधकार से मुझे बाहर निकाल लो, मैं आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। उसी परमात्मा को जिसने इस शरीर में आत्मा को भेजा है, जाओ इस शरीर को, इस मशीन को संचालित करिए, चलायमान करिए। वही आत्मा परमात्मा की दी हुई आत्मा जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तभी हमारा अस्तित्व है। क्यों दादा? जब ये आत्मा की शक्ति, आत्मा हमारे अंदर है, तब तक हमारा अस्तित्व है। इस शरीर को पिंजड़ा समझो, बहुत अच्छी बात है। वो जीव डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट रखता है। हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, अंधकार से बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। वो करुण पुकार जब साथ में रहता है, वो दीन बंधु दीनानाथ सुनता है, कहता बेटा रुक जाओ, समय आएगा, जरूर बाहर निकाल दिए जाओगे, तब तक मेरी गारंटी है कुछ नहीं होगा तुम्हें। याद रखना, जब तक मां के गर्भ में हो, हमारा स्मरण करते हो, कुछ नहीं होगा। और याद रहे, बाहर जाने के बाद अगर भूल गए, फिर मेरा दोष मत देना।
मेरा जो काम था वो हो गया, अब तुमने जो कहा है तुम्हारा काम है, तुम भूल जाओगे तो उसको भोगोगे। बहुत बड़ी मिन्नतें करके जीव बाहर में आता है, जगत में आता है। और प्रभु की माया देखो, जब जीव बाहर आता है, जब जीव बाहर आता है रोना प्रारंभ कर देता है। कहां 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 इस माया में जब कदम रखता है, माया रूपी संसार में, आज वो अंधेरा भूल गया, यहां की दृष्टि देखी, यहां की स्थिति देखी, उसका मन बदलने लगा। हे प्रभु, कहां भेज दिया, अरे कहां भेज दिया। यहां तो सब माया का चक्कर है, यहां तो हमको लग रहा हम स्वच्छ नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम आप उस समय अपना प्रयास करते हैं। उस बच्चे को सेक करके तैयार करते हैं, बड़ा करते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। माता पिता अपना फर्ज निभाता है, उस बच्चे को सयाना करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। वही बच्चा इस संसार में आकर के वो बात भूल जाता है जिसमें हम आप सभी लोग हैं। ये सत्संग हो रहा है, ये सत्संग जगह जगह होते हैं, किस लिए होते हैं? इसीलिए है प्राणी, तो भूल गया है। अरे जिसने तेरे को जन्म दिया, जहां कोई व्यवस्था नहीं थी, सारी व्यवस्था की, और आज तुझे समय देना पड़ रहा है। प्रभु की चर्चा हो रही है, प्रभु की कथा हो रही है, तुझे समय नहीं है, समय नहीं है। याद रखना दादा, आज के युग में, इस कलिकाल में व्यक्ति के पास सब कुछ है, सब कुछ है। क्योंकि अगर धन है तो सब कुछ है। आदमी ही सोचता है धन है तो सब कुछ है। याद रहे, ये सोचने वालों, कभी विचार करो, अरे धन से क्या खरीद सकते हो? धन कितना भी हो जाए सब कुछ नहीं हो सकता। धन कितना भी हो जाए सबको जीत नहीं सकते। बहुत बड़ी कमी है। सब कुछ है, एक चीज की बहुत बड़ी कमी है, क्या? समय नहीं है। किसी के पास समय नहीं है। यहां तो सत्संग हो रहा है जिसका इस कलिकाल में समझ पाना प्राणी के लिए बहुत ही असंभव है। नहीं समझ में आएगी, सबके बस की बात नहीं समझ जाए। इस कलयुग में अगर हर व्यक्ति सत्संग को समझ जाएगा, कलयुग का प्रभाव कम हो जाएगा प्यारे। इसलिए बताया गया कलयुग का प्रभाव है, सभी लोगों के समझ में नहीं आती ये कथा, जिस पे परमात्मा की कृपा होती। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम की होई। ये कौतूहल है, ये लीला है। इस लीला को जान पाना हर एक की बस की बात नहीं है। भले ही कितना ज्ञानी हो, ध्यानी हो, आप समझ रहे हो मुझे पूरा ज्ञान है, कभी बाहर चल के देखो, अपने से क्षेत्र से निकल के देखो, तुमसे बड़ा कोई बैठा है। ये सत्संग है, इस सत्संग में बुलाने की आवश्यकता सोच रहे हो, गलत। ये कार्य किसका है? कभी विचार करो, ज्ञानी तब हो। हमारे परम पिता परमात्मा का कार्य हो रहा है। अगर हमारे पास पूरा समय नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय। कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी उमे पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हर ही कोट अपराध। अरे महान है आप लोग, महान है हम लोग, जिस क्षेत्र में ऐसे संतों का दर्शन होता है, जिन्होंने निरंतर इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस बार 19वां कार्य है, 19वां कार्य है। क्या इस सत्संग से इन्हीं को लाभ होगा? हमारे बाबा जी को लाभ होगा? इस धर्म से होता है सारे विश्व का कल्याण। धर्म से, धर्म से सभी का कल्याण होता है। जहां तक इस ध्वनि यंत्र की आवाज जा रही हो, जो भी जीव इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो भी इसको समझ रहे हैं, परमात्मा में अपना मन लगा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सभी का कल्याण होता है। कल्याण उसका नहीं होता जो सोचता है मेरे से क्या मतलब। ये कथा एक की नहीं है, ये हम आप सब की है।
वो जीव जब आता है भटक जाता है, वही हम आप हैं। इस दुनिया में आए, देखा पड़ोसी का 2 मंजिल घर बना है, 2 मंजिल घर बना है, मैंने अभी स्लेब नहीं डलवा पाई, पाए खड़े हो गए, पिलर खड़े हो गए, उसकी व्यवस्था में जुटे हो, उसकी समानता करने में जुटे हो। ये माया का चक्कर है। हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, हम इस संसार में आए हैं, हमारे पास धन होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, सब कुछ होगा प्यारे। कभी भक्त दुखी नहीं होता। जहां पे शांति हो वहां महलों की कभी कल्पना मत करना। समानता नहीं की जाती, गाड़ी की समानता नहीं की जाती है। कितना भी धन हो, जब व्यक्ति को शांति ना हो, वो जीवन अच्छा नहीं होता है, कष्टमय होता है। इसलिए शांति कहां मिलती है? प्रभु की भक्ति में। प्रभु की भक्ति में वो शक्ति है जहां शांति मिल सकती है। और आज के युवा वर्ग में ऐसा भाव पैदा हो रहा है प्यारे, जहां वे कथा होती है सोचते हैं कथा से हमें क्या मतलब, सत्संग से हमें अभी क्या मतलब, अभी हमारी उम्र पड़ी है। ध्यान देना, ये सोच गलत है। उम्र, हमसे कथा से क्या मतलब, सत्संग से क्या मतलब, हमारी अभी काफी उम्र पड़ी है। सत्संग हो जाएगा, भूल जाओ, मजबूर हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये जीवन चला जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो हमारे पास है नहीं वो किसी का इंतजार नहीं करता। समय है नहीं ना, सत्संग में आने के लिए समय है नहीं, और वही समय मेरा इंतजार नहीं करता। अगर इस समय को हम पकड़ पाए, हमारी विजय होगी। इसलिए कहना है प्यारे, इस सत्संग से सीख लो। ये भजन करने के समय कब होते हैं, ये मत भूलो कि मैं अभी जवानी पे हूं, युवा हूं, मुझे भजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब तुम्हें सांस की आवश्यकता थी, उस परमात्मा ने तुम्हें सांस दी। जल की आवश्यकता थी, जल दिया। कभी सोचा हम इतने बड़े हुए कैसे? और उसी की बात करते हो, अभी नहीं, बुढ़ापे में। ध्यान रहे, कहना है प्यारे कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हेलो ये भाइयों समझ जाओ, हेलो हेलो हेलो। कहना है भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसी विद्वान ने बताया है, ये बुढ़ापा जिसका तुम्हें इंतजार है, किसी ने देखा है आएगा? किसी ने नहीं। इसलिए संभल जाओ, और अगर आया भी हेलो तो दशा क्या होगी? विचार करो भक्तों, कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, क्या होगी दशा? क्या होगी? पहला बुढ़ापा आएगा आंखों पे। बुढ़ापे का असर होता है ना, पहला बुढ़ापा आंखों पे आएगा। आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे। आंख से देख न पाओगे। इसलिए ये जिसका आपको इंतजार है, तरस फिर कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
से दिखाई नहीं देगा। आंख से दिखाई नहीं देगा, प्रभु का चित्र सामने होगा, नहीं देख पाओगे, मजबूर हो जाओगे प्यारे। जिस पल का इंतजार है वो इंतजार व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, 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 तब काम कछु करी नहीं पाओगे। काम कछु करी नहीं पाओगे। फिर असमर्थ हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने भुजाओं से असमर्थ हो जाए, दूसरे के सहारे हो जाता है। काम कछु करी नहीं पाओगे, काम कछु करी नहीं पाओगे, दान फिर करी नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब असमर्थ हो जाओगे, विचार करो भक्तों, काम कर नहीं पाओगे, दूसरों के सहारे हो जाओगे। जब दूसरों के सहारे हो जाओगे, अगर दान की जरूरत पड़ गई, दूसरों के भरोसे दान कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए कहना है, भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भाई जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और क्या होगा, ये बुढ़ापे के असर हैं, सत्य है। अगर बुढ़ापा मिल भी गया, तो उस बुढ़ापे के असरों से जो आज सोच रहे हो नहीं हासिल कर पाओगे। कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, 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 स्वयं से चली नहीं पाओगे, पैर से चली नहीं पाओगे। चलने में असमर्थ हो जाओगे, चल भी नहीं पाओगे। और इरादा अरमान रख रहे हो प्रभु की भक्ति करेंगे, मजबूर हो जाओगे प्यारे, रोना आएगा रोना। कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, स्वयं से चली नहीं पाओगे, पैर से चली नहीं पाओगे। तीर्थ फिर करी नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भाई जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार न करो, जब मौका मिल जाए उस समय सत्संग करो, प्रभु की भक्ति करो, जीवन में जो आवश्यक है सब करो। इसीलिए कह दिया गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी याद में पुनियाद, जीवन के सारे काम करो, लेकिन याद रहे ये भक्ति भी करो, प्रभु की उपासना भी करो, तब कल्याण होगा। अगर ऐसा न होता तो हमारे महात्मा, हमारे संत उस शक्ति को भूल जाते। क्यों तपस्या करते हैं, क्यों हजारों वर्ष भूखों रहते, जंगल में शरीर को तपाते। अगर उसका असर अलग ना होता तो हर एक को भूख लगती है, हर एक के प्यास लगती है, हर एक को सुख चाहिए। सुख वो नहीं है जो संतों ने प्राप्त किया है प्यारे, शांति का,
वो सुख चाहते हो तो प्रभु की भक्ति भी करो। जीवन में जितने काम हैं, जो आवश्यक है सब कुछ करो, लेकिन प्रभु को मत भूलो। है प्राणी, है जीव, वही बात याद रखो कि जब हमको परमात्मा ने पाल करके इस संसार में भेज दिया है, तो मेरा जो कर्तव्य है करना चाहिए।